सांस लेता हूं तो लगता है चेल्सी फुटबॉल क्लब कोई नया प्लेयर साइन न कर ले। भाई मतलब समझ ही नहीं आ रहा है चेल्सी मार्केट में करना क्या चाहती है। उन्होंने हर दूसरे तीसरे प्लेयर के ऊपर अपनी नज़र बना के रखी हुई है और इधर उधर से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लेयर साइन कर ही लेते हैं। मतलब कोई क्लब अगर अपना प्लेयर नहीं बेच पा रहा है ना, और वो अगर चेल्सी के पास जाए कि सर प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या, ये प्लेयर हमें सेल करना है, मार्केट में थोड़ा पैसा उठाना है, आप ये प्लेयर साइन कर लोगे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी, तो चेल्सी भी लाइक हाँ भाई हम कर लेंगे यार, क्या बड़ी बात है। जाओ फेलिक्स जो कि भाई यहाँ पर मतलब ओपन फ्लर्टिंग कर रहे थे बार्सिलोना से, पिछले साल जब बार्सिलोना के लिए खेले तो यहाँ पर एटलेटिको के अगेंस्ट ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे कि परमानेंट साइनिंग बन चुके हो बार्सिलोना की। और कल रात में यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है फेब्रिजो का कि हियर वी गो हो चुका है, चेल्सी ने जाओ फेलिक्स को साइन कर लिया है, कॉनर गैलेगर एटलेटिको मैड्रिड चले गए हैं। तो भाई ये किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है समझ में नहीं आ रहा है। एक तो 7-7 8-8 साल के नए नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं प्लेयर्स को, पता नहीं किस तरह की धांधलेबाजी चल रही है ये। और चेल्सी इस वक्त इस सब के बावजूद यहाँ पर एफएफपी रेगुलेशंस के अंडर जहाँ पर जो ब्रीचिंग कोड होते हैं उनको ब्रीच नहीं करती दिख रही है। दैट इज हिलेरियस एंड सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर लेस्टर सिटी जो कि लास्ट ईयर चैंपियनशिप में थोड़ा सा ओवर स्पेंड कर गई, उनको तक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, डिडक्शन फेस करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, चेल्सी के लिए जॉ फेलिक्स की ये साइनिंग किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगी ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर है कि चेल्सी इस वक्त पर विक्टर ओसिमेन के लिए बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रही है। रोमेलू लुकाकू टू नेपोली यहाँ पर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी और आप बोलोगे यहाँ पर एक्सेलरेट करती है तो नेपोली यहाँ पर विक्टर ओसिमेन को इस डील में इंक्लूड कर सकती है। चेल्सी को अपना जो परमानेंट नंबर 9 है या फिर जो आप बोलोगे आउट एंड आउट नंबर 9 है वो मिल जाएगा। और चेल्सी को इस वक्त पे ज़रूरत भी है भाई विक्टर ओसिमेन जैसे प्लेयर की, क्योंकि जितना एक्सजी चेल्सी क्रिएट करती है वो आपके निकोलस जैक्सन के होने की वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसका हाफ भी कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से चेल्सी सिचुएशन से बाहर निकलेगी। बट येस, कमिंग टू यहाँ पर बार्सिलोना, देखो लास्ट ईयर गुंडोगन आपके मैन सिटी के साथ ट्रेबल जीतने के बाद आपके बार्सिलोना गए, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी आपके गुंडोगन से, एंड गुंडोगन ने वो जो एक कहते हैं ना कि लीडर वाला जो रोल था वो अदा करने की कोशिश भी की। उन्होंने जो सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स थे उनको कॉल आउट भी किया। यहाँ पर बहुत सारे मैच डेज ऐसे हुए जहाँ पर गुंडोगन वॉज द बेस्ट प्लेयर, मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में यही हाल था वेयर गुंडोगन वॉज द बेस्ट प्लेयर एंड यहाँ पर बाकी प्लेयर्स लेट डाउन कर रहे थे टीम को, तो गुंडोगन ने उनको कॉल आउट किया। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि वही सेम क्लब जो कि राइट स्टैंडर्ड सेट करने की डिमांड कर रहा है वो गुंडोगन को क्लब से बाहर भेजना चाह रहा है, और अब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि गुंडोगन माइट बी बैक एट मैन सिटी। अब देखो मैन सिटी के पास अभी फिल फोडन है, उनके पास यहाँ पर आपके केविन डी ब्रुयना हैं, देन आपके पास यहाँ पर रॉड्री हैं। अच्छा, डेको ने बड़ी चालाकी से इस पूरे गुंडोगन वाली सिचुएशन पे ना अपने हाथ साफ करने की कोशिश की है। वो यहाँ पर मैन सिटी को ये बोल रहे हैं कि आप हमें रॉड्री दे दो, हम आपको गुंडोगन दे देंगे और यहाँ पर हम पैसा आपको थोड़ा ऑफर करेंगे। भाई मैन सिटी को पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है कि वो अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर आपको ऑफर कर देंगे, वो भी एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर आपने अभी तक फेरान टॉरेस का जो पैसा है वो पूरा पे नहीं किया है मैन सिटी को। और मैन सिटी इस सबके चलते अब बार्सिलोना के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसने की कोशिश भी कर सकती है, जहां पर वो फेरान टॉरेस का जो बचा हुआ अमाउंट है वो 31 अगस्त तक पूरा का पूरा डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें रिमेनिंग अमाउंट पे करो वरना आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। अच्छा, गुंडोगन अगर जाते हैं तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि इस डील में जॉ कैंसेलो को ऐड किया जाएगा और यहाँ पर जॉ कैंसेलो टू बार्सिलोना हो जाएगा और गुंडोगन बैक एट मैन सिटी हो जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या यहाँ पर एक एजिंग मिडफील्डर को यहाँ पर मैन सिटी वापस लेकर आना चाहिए, क्योंकि मैन सिटी का प्रोजेक्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वो यहाँ पर अपने प्लेयर ऑब्सेशन को ऊपर नहीं रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। तो क्या गुंडोगन जो कि नंबर 8 भी खेल सकते हैं, पिवट में भी खेल सकते हैं, क्या मैन सिटी वापस आएंगे, या फिर मैन सिटी यहाँ पर अपने जो यंगस्टर्स हैं मैकेटी वगैरह उनको प्रमोट करने के लिए गुंडोगन को वापस आने के जो रास्ते हैं वो बंद करती दिखाई देगी। अब देखो क्या है ना, सिर्फ यहाँ पर मैन सिटी और बार्सिलोना एक्टिव नहीं है मार्केट में, यूनाइटेड ने ऑलरेडी 4 साइनिंग कर ली है, लेकिन अभी भी वो मार्केट में काफ़ी एक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि वो और प्लेयर साइन करके लेकर आएँ, और इसीलिए यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड उगारती की डील के लिए एक फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रही है विद पीएसजी। मैनुअल उगार्टे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा, डेफिनेटली होगा। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मथाइस डिलिट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा, भले ही सीजन के मतलब विंडो के एंड में जाके हो, लेकिन ये साइनिंग कंप्लीट होगी। ऐसे ही मैनुअल उगार्टे टू आपकी यूनाइटेड की जो डील है ना, अब उस पर यहाँ पर फेब्रिजो ने अपनी नई रिपोर्ट लॉन्च की है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर
अ लोन स्पेल विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय का यहां पर एक प्रपोजल रख रही है पीएसजी। उसमें होगा क्या कि 1 साल यहां पर लोन पर रहेंगे आपके मैनुअल उगार्टे और नेक्स्ट ईयर में जाते में यूनाइटेड को हर हाल में यहां पर साइन करना पड़ेगा उनको परमानेंट बेसिस के ऊपर। तो यहां पर अगर ये जो डील है वो मटेरियलाइज होती है, आई थिंक काफी सही सिचुएशन होगी, यहां पे सही सॉल्यूशन होगा यूनाइटेड के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ना डील आपको एक मिडफील्डर लाके दे रही है बल्कि आपको डोर ओपन करके दे रही है 2 और साइनिंग करने का, क्योंकि यहां पर लोन जो डील्स हैं उसमें आपको प्लेयर रजिस्टर करना है लेकिन उसके जो टोटल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको सबमिट नहीं करने होते हैं। और यहां पर इसीलिए आपको परमानेंट साइनिंग के लिए 2 स्पेस एम्प्टी स्पेसेस मिलेंगे जहां पर आप अगर चाहो तो एक लेफ्ट बैक और एक लेफ्ट सेंटर बैक ऐड कर सकते हो, और अगर आप यहां पर एक मिडफील्डर और ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अभी क्या है, यहां पर एरिक्सन की सिचुएशन हो गई आपकी, देन आपके हनिबल मजाबरी की सिचुएशन हो गई, जेडन सेंचो टू यूवेंटस के लिंक्स आ रहे हैं। अगर जेडन सेंचो यूवेंटस जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको पता है कि एक फॉरवर्ड की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अभी बचे हुए 10 दिन हैं, इन 10-11 दिनों में आपको बहुत सारी जो सिचुएशन है वो चेंज होती दिखेंगी। फुलम अब यहां पर सेंडर बर्ज के ऊपर अपना ध्यान जो है वो लगाना चाह रही है। दे ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम स्कॉट मैकटॉमिने। उस केस में मैकटॉमिने विल बी स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज ही डजंट वांट टू लीव प्रीमियर लीग। ऑल्दो यहां पर एंटोनियो कॉन्टे जो कि नेपोली के मैनेजर हैं वो यहां पर आपके स्कॉट मैकटॉमिने को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्कॉट मैकटॉमिने इज नॉट टेम्प्टेड विद अ मूव अवे फ्रॉम प्रीमियर लीग। तो यहां पर स्कॉट मैकटॉमिने 1 साल और रुक सकते हैं। अगर आप देखोगे तो जेडन सैंचो के केस में चेल्सी इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब चेल्सी ने क्योंकि जॉ फेलिक्स साइन कर लिया है तो जेडन सैंचो टू चेल्सी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल किल हो गई है। पीएसजी यहां पर जेडन सैंचो को इंटरेस्टेड तो है लाने में, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर वो जो हमारा आस्किंग अमाउंट है वो पे करने को तैयार नहीं है। यहां पर पीएसजी के केस में हम लोन अप्रूव भी नहीं कर रहे हैं, यूवेंटस के केस में एक लोन डील अप्रूव की जा सकती है अगर यूवेंटस यहां पर जो टोटल वेजेस हैं वो यहां पर पे करने को तैयार हो जाते हैं फॉर जेडन सैंचो। मेरे हिसाब से अगर जेडन सैंचो नहीं भी जाते हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ा कोई हमारे लिए सेटबैक नहीं होगा। एक क्वालिटी प्लेयर है, वो टीम में रहेगा तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे स्क्वाड रोटेट करने के, और जितनी हमारी इंजरीज होती हैं स्क्वाड में उसको ध्यान में रखते हुए तो मेरे ख्याल में ये कोई गलत एक आप बोलोगे यहां पर मूव नहीं होगा। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कीपिंग जेडन सैंचो एट द क्लब, बट अगर एक अच्छा ऑफर आता है आई वोंट हेजिटेट फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम सेलिंग हिम टू दी अदर क्लब एज वेल, बट उसमें हमें बेनिफिट होना चाहिए। हमें यहाँ पर वेजेस जो हैं वो पूरे कवर होते दिख जाएं अगर लोन स्पेल में, हम उसको जाने दें, हमारे लिए कोई घाटे वाली सौदा नहीं है। बट यहाँ पर अगर अच्छा अमाउंट नहीं मिल रहा है और अगर हमें राइट जो आप बोलोगे कंडीशंस हैं वो नहीं मिल रही हैं इस ट्रांसफर को आप बोलोगे गो थ्रू करने के लिए, तो हमें बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मिडफील्डर ऐड करना जरूरी है। उगाड़ते डेफिनेटली यूनाइटेड के लिए साइन करेंगे आने वाले 3 से 4 दिनों में, आप ये हियर वी गो होता देख सकते हो। हालांकि अगर उगाड़ते आपकी विंडो के एंड में आते हैं तो मुझे यहां पर लिवरपूल वाले गेम में इंक्लूड होते वो नहीं दिख रहे हैं। लिवरपूल वाले गेम में अगर उगाड़ते जल्दी भी आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उगाड़ते स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कैसेमीरो की जो परफॉर्मेंस रही है प्री सीजन टूर पे और स्पेशली जो पहले गेम में, उसके बाद यहां पर मैनुअल उगाड़ते को टाइम लगेगा फर्स्ट टीम में जगह बनाने में। ऑल्दो यहां पर उगाड़ते के आने के बाद कॉम्पिटिशन जरूर रेस करेगा और उसके बाद यहां पर आप देखोगे कि आपके मेसन माउंट हो गए, आपके कोबी मेनो हो गए, कैसेमीरो हो गए, इन सबको अपना गेम अप करना पड़ेगा। और जब सारे मिडफील्डर्स अपना गेम अप करेंगे तो इवेंचुअली यूनाइटेड का जो ओवरऑल सेटअप है, ओवरऑल गेम है, वो भी अप हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मतलब ध्यान देने वाली है कि आइवन टोनी की सिचुएशन अभी भी ओपन है। आइवन टोनी टू सऊदी प्रो लीग के जो रूमर्स हैं वो ज़रूर तूल पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी यूनाइटेड जो है आपके विंडो के आखिरी दिनों में आते आते एक अटैकर पे अगर लेट्स से की फोकस करना चाहेगी तो उसमें आइवन टोनी का नाम आ सकता है। हालांकि यहाँ पर लेफ्ट बैक ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके टायल मलासिया और लूक शॉ दोनों इंजर्ड हैं और आप डिएगो डेलो को लास्ट ईयर जैसे ओवर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उसके अलावा फिर कोई बैकअप पे ऑप्शन है नहीं। लूक शॉ आपके कब वापस आएंगे उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है और यहाँ पर टायल मलासिया भी आपके एटलीस्ट टिल नवंबर बाहर है लीग से, तो विल हैव टू वेट फॉर इट। बाकी देखो यार, अब गुंडोगन वाली सिचुएशन पे आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।